व्यूवर्स, वेलकम टू अहमद वकास ऑटोमेशन डेस्क। व्यूवर्स, आज का हमारा जो टॉपिक है इसके अंदर हम देखेंगे कि डेल्टा का वीएफडी जो है डेल्टा वीएफडी डैश पी, इसकी जो कंट्रोल वायरिंग है वो किस तरह से की जाती है। तो टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं वो टाइमली आप तक पहुँच सकें। तो ये स्क्रीन पे आपको डेल्टा का जो वीएफडी है वीएफडी डैश बी, उसका यूज़र मैनुअल जो है वो नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले इसकी कंट्रोल वायरिंग को देख लेते हैं कि इसके अंदर जो हमने कंट्रोल वायरिंग है वो किस तरह से करनी है। तो उसके लिए हम कंट्रोल वायरिंग चार्ट की तरफ चलते हैं। ये देखें जी, ये आपको डिस्प्ले पे बेसिक वायरिंग डायग्राम चार्ट जो है वो नज़र आ रहा है। सबसे पहले मैं इसका पावर पोर्शन एक्सप्लेन करूँगा। पावर पोर्शन के अंदर हमारे पास L1, L2, L3 यानी 3 फेज सप्लाई की ऑप्शन नज़र आ रही है। और ये बेसिकली जो पॉइंट है ये RST है, यानी RST पे आपने जो है वो 3 फेज सप्लाई देनी है, जिसे हम इनपुट पावर कहते हैं। और इसके साथ जो हमारी मोटर है वो कनेक्ट होगी UVW पे, यानी UVW जो है ये इन्वर्टर की आउटपुट है जिस पे मोटर कनेक्ट होनी है 3 फेज। ये देखें, मोटर का सैम्बल भी नज़र आ रहा है। तो ये हमारा जो है वो पावर पोर्शन है। इसी तरह अगर आपने इसके साथ ब्रेकिंग रजिस्टर जो है वो यूज़ करना है तो उसके लिए ये B1 और B2 की ऑप्शन नज़र आ रही है, ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है ब्रेकिंग रजिस्टर ऑप्शनल। तो ये ब्रेकिंग रजिस्टर के पॉइंट है, ये बेसिकली ब्रेकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। उसके बाद है हमारी कंट्रोल वायरिंग, यानी हमने इसकी जो कंट्रोल वायरिंग है वो किस तरह से करनी है, स्विचिंग का जो मेथड है वो क्या है। तो कंट्रोल वायरिंग के लिए सबसे पहले हमारे पास ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे, DCM लिखा हुआ है। DCM का मतलब है डिजिटल सिग्नल कॉमन। तो ये इसकी कॉमन सप्लाई है और आप देखें ये कॉमन सप्लाई से उसने एक वायर कनेक्ट की हुई है सब स्विचेस के साथ। तो बेसिकली इन्वर्टर को जो है हम नॉर्मली दो जो है वो डिफरेंट मेथड, दो डिफरेंट मोड्स के अंदर चलाते हैं। पहली जो कंडीशन है वो होता है फॉरवर्ड, और दूसरी कंडीशन जो है उसके अंदर हम इसे रिवर्स चलाते हैं। तो अगर मैं फॉरवर्ड और रिवर्स को एक्सप्लेन करूं तो उसके लिए क्या होगा कि DCM जो है यानी हमारी डिजिटल सिग्नल कॉमन जो है इसको लेंगे और इसके दरमियान हम एक पुश बटन लगाएंगे जिस तरह उसने लगा रखा है, या हम अपनी रिक्वायरमेंट को देखते हुए सेलेक्टर स्विच भी लगा सकते हैं। कोई भी ओपन कॉन्टैक्ट, कोई भी जो है ना वो चीज़ हम ले लेंगे, पुश बटन हो सकता है, सेलेक्टर स्विच। तो उसको थ्रू जब हम फॉरवर्ड को सप्लाई देंगे तो हमारा इन्वर्टर जो है वो फॉरवर्ड चलना शुरू हो जाएगा, और उसी कॉमन से यानी DCM से ये कॉमन सप्लाई उठाते हुए अगर हम इसके रिवर्स वाले पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे तो हमारा इन्वर्टर जो है वो रिवर्स चल जाएगा। इस तरह फर्दर इसके अंदर ऑप्शन हैं, यानी अगर आप जॉग पे चलाना चाह रहे हैं तो आप इसके थर्ड पॉइंट पे जो है वो सप्लाई देंगे। इस तरह मैं अगर आगे चलूँ तो इसमें MI1, MI2, MI3, MI4 ये इसके मल्टी स्टेप हैं, यानी अगर हमने इसे मोर देन 1 स्पीड पे चलाना है, यानी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ पे अगर हम चलाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम इसके 4 डिफरेंट स्टेप्स बना सकते हैं। इन स्टेप्स को जो है हम यूज़ करते हुए इसकी 4 डिफरेंट स्पीड्स बना के उन्हें कंट्रोल करवा सकते हैं। इसी तरह नीचे हमारे पास MI5 जो है ये रीसेट की ऑप्शन है, यानी अगर हमारा इन्वर्टर जो है वो ड्यूरिंग रनिंग ट्रिपिंग पे चला जाता है, यानी किसी वजह से ट्रिप हो जाता है, तो हम चाह रहे हैं कि हमें जो है वो कीपैड से रीसेट ना करना पड़े, तो हम इसका जो है वायरिंग का जो पॉइंट है ये यूज़ कर लेंगे, यानी जैसे यहाँ पे सप्लाई देंगे तो हमारे इन्वर्टर का जो फॉल्ट है वो रीसेट हो जाएगा। तो ये है इसकी स्विचिंग। इसी तरह नीचे चलते हैं, ये है जिसे हम पोटेंशियोमीटर कहते हैं, यानी अगर हम इसकी आम अल्फाज में वेरिएबल भी कहा जाता है। अगर हम इसकी वेरिएबल लगा के स्पीड, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है उसे कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो वो किस तरह से होगी। तो उसके लिए ये देखें जी, ये 3 पॉइंट हैं, पॉजिटिव 10 वोल्ट, AVI और ACI, AUI, ACM। तो बेसिकली रेफरेंस जो है वो 2 डिफरेंट मेथड से कंट्रोल किया जाता है। इसमें पहला जो मेथड है वो है 0 से 10 वोल्ट की सप्लाई DC, और दूसरा जो मेथड है वो है 4 to 20 मिली एम्पेयर। यानी एक जो रेफरेंस कंट्रोल करने का मेथड है वो वोल्ट्स हैं, और एक जो रेफरेंस कंट्रोल करने का मेथड है वो है करंट। तो सबसे पहले मैं वोल्ट का जो मेथड है वो एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपने वोल्ट का रेफरेंस कंट्रोल करना है तो उसका तरीकाकार क्या है, ये देखें जी, ये सबसे पहले नीचे लिखा हुआ आ रहा है ACM, यानी एनालॉग सिग्नल कॉमन। तो वेरिएबल का एक जो पॉइंट है उसे हम ACM से कनेक्ट कर देंगे, जिस तरह उसने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ 1 नंबर पॉइंट। इसी तरह साइड वाला दूसरा जो पॉइंट है उसे हम पॉजिटिव 10 वोल्ट से कनेक्ट कर देंगे, यानी अब हमारे वेरिएबल को 2 सप्लाइयाँ चली गई हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव 10 वोल्ट। अब जो वेरिएबल का वेरिएबल पॉइंट है, यानी जहाँ से उसने अपनी सप्लाई को वेरी करना है 0 से 10 वोल्ट्स के बिटवीन,
वो जो फीडबैक सप्लाई है वो हमने AVI पे कनेक्ट कर देनी है। ठीक है जी, ये लिखा हुआ है AVI। AVI का मतलब है एनालॉग वोल्टेज इनपुट, यानी ये यहाँ से जो है वो एनालॉग वोल्टेज की इनपुट लेके अपनी जो फ्रीक्वेंसी है वो वेरी करवाएगा। इसका जो ग्राफ बनता है उसको मैं अगर एक्सप्लेन करूँ, उसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। अगर आपने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 50 सेट कर दी है और रेफरेंस जो है वो 0 से 10 वोल्ट का है, तो ये 0 से 10 वोल्ट के अगेंस्ट अपनी फ्रीक्वेंसी 0 से 50 हर्ट्स के बिटवीन जो है वो वेरी करवाएगा। तो ये है वोल्टेज का ये ACI की जो ऑप्शन है इसके अंदर हम जो है वो करंट का रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं। करंट का रेफरेंस यूज़ करने के लिए यहाँ पे हमने 4 to 20 मिली एम्पेयर का सिग्नल देना है, यानी हम जो कॉमन है वो ACM यूज़ करेंगे, एनालॉग सिग्नल। जब एनालॉग सिग्नल कॉमन पॉइंट जो है करंट के लिए जो है बेसिकली हमारे पास दो वैल्यूज़ आ रही होती हैं, एक पे करंट का सिग्नल आ रहा होगा DC और दूसरी जो है वो कॉमन होगी, यानी नेगेटिव सप्लाई जो है वो हमने ACM पे कनेक्ट करनी है और हमारा जो करंट का पॉजिटिव सिग्नल आ रहा है वो हमने ACI पे कनेक्ट करना है। तो ACI पे जब कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से ये 4 से 20 मिली एम्पेयर की इनपुट लेगा और उसके अगेंस्ट जो है वो अपनी वैल्यू जो है वो मूव करवाएगा। तो ये ACI का मतलब है एनालॉग करंट इनपुट। ठीक है जी। तो ये जो है ये दो डिफरेंट हमारे जो रेफरेंस के सिग्नल हैं इनको हम यूज़ करते हुए अपनी जो मोटर है उसकी स्पीड को कंट्रोल करवा सकते हैं। इसी तरह मैं अगर ये आपको स्पोर्ट के बारे में बताऊं तो ये बेसिकली जो है वो RS485 सीरियल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ हो रही है। अगर आप इन्वर्टर को सीरियल कम्युनिकेशन पे चलाना चाह रहे हैं तो उस पर्पज़ के लिए हम इसे यूज़ करेंगे। उसके बाद ये हमारे पास RARB RC ये एक रिले है, एक्सटर्नल रिले से कहते हैं, इन्वर्टर के अंदर यूज़ होती है। बेसिकली इस रिले का मकसद क्या होता है? इस रिले का मकसद ये है कि अगर आपका इन्वर्टर जो है वो ड्यूरिंग रनिंग ट्रिप कर जाता है तो बेसिकली ये जो रिले है ये अलार्म फंक्शन के लिए यूज़ की जाती है। जैसे ही आपका इन्वर्टर जो है वो ट्रिप करेगा तो हम इस रिले को यूज़ करते हुए अलार्म की कमांड जो है वो यूज़ करते हुए अपनी मशीन पे जो डिस्प्ले करवा सकते हैं कि हमारा जो VFD है वो ट्रिप हो गया है। यानी ये भी बेसिकली रिक्वायरमेंट को देखते हुए है कि हमें किस तरह की रिक्वायरमेंट है। तो ये बेसिकली कुछ कंट्रोल वायरिंग है जो मैंने आपसे शेयर की। तो अब मैं आपको इसके हार्डवेयर की तरफ लेके जाता हूँ। ये देखें, ये आपको स्क्रीन पे इसके हार्डवेयर की जो कंडीशन है वो नज़र आ रही है। ये देखें जी, ये हार्डवेयर पर टर्मिनल जो है वो कुछ इस तरह से नज़र आ रहे होंगे, यानी RST L1 L2 L3 भी लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे आपने 3 फेज़ पावर जो है वो कनेक्ट कर देनी है। और ये जो है ये हमारे मोटर के पॉइंट हैं UVW, यहाँ पे जो है वो हम मोटर कनेक्ट कर देंगे। तो ये जिस तरह B1 B2 मैंने आपको बताया ये ब्रेकिंग रेजिस्टेंस के पॉइंट हैं, इन पे जो है वो हम ऑप्शनल ब्रेकिंग रेजिस्टेंस जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो व्यूअर इस तरह से जो है वो हम जो डेल्टा का VFD है इसकी जो है हम कंट्रोल वायरिंग और इसकी जो पावर की वायरिंग है वो कर सकते हैं। तो व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो टॉपिक है इसकी आपको बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो पेज पे मौजूद है। व्यूअर्स इसके अलावा हमारे पास तमाम VFD जो है उनकी ट्रेनिंग कोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल हैं, तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।